अल्लाह ताला के पास। मिस करते हो? कहता अब्बू को भी मिस करते हो? बुके घूमती है ये, कभी क्या ले रही है, कभी क्या ले रही है। देखिए जो है, मैं आपको रियलिटी दिखा रही हूँ। जो अस्सलामुअलैकुम। नहीं, सुबह के साथ नहीं, उम्मीदों के साथ आपकी प्यारी सी बहन है इधर हाजिर है। आप गर्मी से तो देखें हालत ख़राब है, हल्के पड़े हुए हैं गर्मी। और अभी मैंने हिजाब वीडियो बनाने के लिए लिया और पंखा कूलर भी बंद किया। आपको सलाम कर लूँ। ये देखें, ये मियाँ मिट्टू जुम्मे के लिए नहा धो के कपड़े सुबह सुबह पहन के और चूरी खा रहे हैं। सुबह सुबह उठ के रोला डाला हुआ था, मैंने नाना बारिश में। तो इनको नला लिया है, जुम्मा है आज। बस ख़ुद भी इसको नाश्ता करवाती हूँ, फिर जनाब ख़ुद भी गुस्सा वगैरह करती हूँ। बच्चे बाकी भी लगे हुए हैं ऐसा सफाइयाँ करने को। तो आपसे मिलती हैं थोड़ी देर बाद। तो समझ गए कौन है? मामू। कौन से मामू? नहीं मामू। मामू की याद आती है। मामू किधर चले गए? अल्लाह ताला के पास। अबू किधर चले गए? अल्लाह ताला के पास। मिस करते हो? कहता अबू को भी मिस करते हो? बुके अबू कहते हैं मैं आता हूँ। कब कहा अबू ने आपसे मैं आता हूँ? इसलिए मेरे कॉल किए। आपने कब अबू को कॉल की थी? 12 बजे आ रहे हैं। 12 बजे आ रहे हैं जी। तो सी लगी हुई है, देखो देखो बच्चों, मामू की तस्वीर झोली में लेके बैठा हुआ है। कहता मामू को मिस करता हूँ। मेरे गोद में रखी है। आयशा दिखे गोद में इसने रखी हुई है। गोद में रखो। किसी करो मामू को। माँ हर इन दोनों का बड़ा फेवरेट था। पर बारिश, ये मजदूर हमने लगाए हैं काम करने के लिए। जल्दी काम करो सारे। ये देखें जनाब, कैर की धूप थी और मैं सोई हूँ और बारिश लग गई। और जनाब ये देखें, इफ्रा, अब्दुल अफाम बारिश में नहा रहे थे, अब भी बिजली चमकी। ये देखें रोशनी नज़र आई और जो आवाज़ें आई, अस्तगफुरुल्लाह। मैं तो डरती भी बहुत हूँ। वैसे कहते हैं कानों में हाथ नहीं देना चाहिए, पर ये कि मुझे खौफ बहुत आता है बिजली चमकने से। फिर जब बिजली बहुत चमक रही थी, मैंने बच्चों को डांटा, मैंने कहा वापस आओ। अब तो समझ भी बहुत जनाब ठंडा हो गया था। मैंने ज़बरदस्ती अब्दुल को भी अंदर लेके आई। ये देखो होंठ नीले हुए हैं, होंठ नीले हुए हैं। चलो ये देखें, इसके होंठ नीले हैं, पर भी फिर भी अगर बारिश में छोड़ो। और ये जनाब मेरी बहन, अगर सफाई का अवार्ड मिलता था वो मेरी बहन को मिलता। दुनिया जहाँ पर सारी बारिश में एंजॉय कर रही है, मेरी बहन सफाई कर रही है। और ये कि मैडम अम्मी के पास बैठी हुई थी, आगे मेरी झोली में ज़बरदस्ती बैठ के देखे कितने मज़े से लाड करवा। काफ़ी अर्सा हो गया ना, उसको मैंने उठाया हुआ नहीं था। तो ये देखिए, ये जनाब मैंने इंस्टा के लिए सिलवाई है फ्रॉक। ये जो कपड़ा मेरे पास पड़ा है बड़ी प्यारी सिली है। वैसे एक ये सिलवाई, दूसरी मैं आपको पहन के चेक करवाती हूँ। तो ये बताइएगा मेरे साथ कैसी लग रही है। ज़रा मोबाइल की लाइट थोड़ी तेज़ कर, तो बताइएगा मेरे साथ कैसी लग रही। ये मैंने सिलवाई है 2 स्टेप वाली, और आज मैंने रुमाली भी इंस्टा वाले स्टाइल में रखी है। हम रुमाली रखते हैं ऐसे फोल्ड करके, पर इंशा बस यहाँ से सेफ्टी पर लगाया, उसको उठा के ये कर दिया, बस उसका ये स्टाइल है। तो मैंने भी आज उसी तरह रखी। तो फ़्रॉक पहनी है उसकी। मुझे लग रहा था मैं पहले मुझे फ़्रॉक बहुत पसंद है कपड़ों में।
क्योंकि वो आपको कवर रखती है नीचे तक, आप उठते बैठते आपको परेशानी नहीं होती। वरना मज़े की बात है हमारे ना आप तीनों माँ बेटियों के कि इफ़रा थोड़ी सी हम दोनों से स्मार्ट है, हमारे कपड़े पहन लेती है लेकिन हम उसके नहीं पहन पाते जनाब। तो ये मैं अभी मुझे बताइएगा मेरे साथ। अब मैं दूसरी भी आपको जो इंशा के लिए सिलवाई है वो भी आपको चेक करवाती हूँ, बताइएगा वो भी कैसी है। और एक सूट इंशा का, और एक सूट इंशा का ये वाला है, ये वाला मैंने सिलवाया ए लाइन टाइप ओपन शर्ट सिलवाई है, एक ओपन शर्ट है। अभी इसके बटन लगने रहते हैं, यहाँ पर इसके बटन लगेंगे, बटन अभी मैं जा रही हूँ अभी लेके आऊँगी। मेरी बेटी को ज़रा खुली डुली कमीज़ पसंद है तो मैंने इसी तरह सिलवाई है। तो जब वो आएगी घर तो फिर ही लेके जाएगी, अभी तो उसके कोई इरादे नहीं है घर आने के, क्योंकि उसके पेपर आगे शुरू हो रहे हैं तो वो पेपर की तैयारी में मसरूफ़ है। अभी उसका कोई घर आ, फिर देखती हूँ कोई आने जाने वाला हुआ या फिर किसी का चक्कर लगा तो चक्कर भी हमारा काम लगता है तो भिजवा दूँगी। अब हम जा रहे हैं, अभी इधर शोर बहुत है, कपड़े लेके जा रहे हैं। तो जनाब ये मैं मार्केट आई थी, मार्केट से मैंने देना था घर का राशन, घर का जो ज़रूरी राशन ख़त्म हुआ था, जैसे छोटी मोटी चीज़ें थी चीनी पत्ती वगैरह, वो मैंने कहा पैसे जो थोड़े बहुत मेरे पास हैं वो भी लग जाएंगे तो मैं राशन ले आऊँ। तो जनाब ये मैं आई हुई थी मार्केट, इफ़रा से पूछ रही थी याद करो कोई चीज़ रह ना जाए, सब कुछ लेके जाएँ। और वापसी पर मैं ये तरबूज नज़र आया 30-30 रुपये, ये बोल रहा था तो मैंने कहा 30 रुपये सस्ता है तो ले लेते हैं, तो 150 का है, अम्मी को पसंद। आज का व्लॉग फिनिश हुआ। आज मौसम बड़ा अजीब सा था, कभी गर्मी कभी सर्दी, बारिश हुई पर बारिश के बाद ज़्यादा हब्स हो गया, ज़्यादा गर्मी हो गई अजीब सी। और सोना लेने जाना था 2-3 दिन से सोच रही थी, आज इफ़रा की छुट्टी थी तो मैं चली गई बाइक पे। दरअसल अब्दुल हमारी बाइक इतनी ठीक नहीं है, उसका काफ़ी काम खुला हुआ है करवाने के लिए, लेकिन वही बात है पर गुंजाइश नहीं होती। और मेरी कोशिश होती है जैसे कुछ थोड़े बहुत पैसे होते हैं पहले घर का राशन वगैरह ये चीज़ें पूरी की जाए, क्योंकि मैं हमेशा ये कहती थी इंसान की पहली ज़रूरत उसका पेट होता है, फिर कपड़े फिर घर सब कुछ उसके बाद आता है। तो मेरे पास अगर थोड़े बहुत कहीं से पैसे आते हैं मैं ये कोशिश करती हूँ जो सौदा वगैरह घर में ज़रूरत की चीज़ें हों वो कर लूँ पहले, फिर बाकी काम करूँ। तो एक वो सौदा और एक हारिम की मेडिसिन वगैरह, क्योंकि मुझे पता है ये बीमार हो गया तो बहुत मेरी मुश्किल हो जाएगी। हारिम की सिरप वगैरह और हारिम के डायपर, इन चीज़ों पे मुझे करना पड़ता है, कंप्रोमाइज़ नहीं। अच्छा काफ़ी लोग मुझे सुना है कि अब जब से मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की है मेरे अपने रिलेटिव भी, और काफ़ी लोग कहते हैं जी ये इधर उधर घूमती है, ये कभी क्या ले रही है कभी क्या ले रही है। देखें ज़ाहिर है मैंने घूम के लेना और तो कोई नहीं घूम के जाके लेगा, घर की छोटी मोटी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं। और लोग ये भी कहते हैं कि इसका कोई करने धरने वाला है नहीं, कहाँ से होता है, और वाकई मेरा कोई करने वाला नहीं है। अभी फ़िलहाल वक्ती मेरे पास सोर्स ऑफ इनकम कुछ भी नहीं है, जो सच्ची बात है। ये मेरी फैमिली भी जानती है, ये सब लोग तकरीबन जानते हैं कि सोर्स ऑफ इनकम हमारी आजकल बीच में से 2-3 महीनों से कुछ भी नहीं है। मैंने पहले बताया था मैं ऑनलाइन पढ़ाती थी इस घर में, अब कितनी दफ़ा आपने देखा उस घर में कभी मेरे व्लॉग लेट नहीं हुए, हमेशा मेरा व्लॉग टाइम पे आया, कभी मेरा व्लॉग स्किप नहीं हुआ। लेकिन अब यहाँ पर अक्सर आपने देखा होगा कि 2-3 माह में मेरा व्लॉग कभी ना कभी स्किप हो जाता है, वो यहाँ के नेट की वजह से। लेकिन जब आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हो आपको नेट अच्छा चाहिए, क्योंकि वो अगले को तो टाइम चाहिए, अगर वो अपने टाइम पे ऑनलाइन है उसको अपना ट्यूटर ऑनलाइन चाहिए। कभी कभी तो कोई मदद कर देता है हमारा टाइम, लेकिन वो ऐसी मदद होती है आपका हर मंथ नहीं होती। अब जैसे रमज़ान गुजरा है, रमज़ान में लोगों ने मेरे साथ किया, जिसकी वजह से बाद में जो पैसे मेरे पास बच्चे थे मैंने बच्ची का निकाह करवा लिया, उस पर लगा दिए। तो बस अल्लाह ही मेरा निज़ाम चला रहा है और मैं हैरान होती हूँ कि कुछ ना सोर्स ऑफ इनकम होने के बावजूद मेरा निज़ाम चल रहा है। लेकिन ये कि जो है मैं आपको रियलिटी दिखा रही हूँ, जो है जैसा है वो दिखा रही हूँ। अब मैं इसमें फ़ेक तो कुछ डाल नहीं सकती, तो फिर भी आपसे उम्मीद है और ये दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों के हक़ में और मेरे हक़ में, दोनों के हक़ में आसान कर रहे। और बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।